हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर रहेगा द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स, सोलवेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट मेक्स अ मिक्सचर अ सॉल्यूशन? कौन सी क्या है जो एक मिक्सचर को सॉल्यूशन बना देता है रादर देन जस्ट अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस? सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर वेयर द सोल्यूट पार्टिकल आर इवनली स्प्रेड। जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो सोलवेंट के अंदर इवनली स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन और सेपरेटेड ईजिली। आप उनको अलग नहीं कर सकते या देख भी नहीं सकते हैं कई जगह पर। जैसे सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। नाउ हाउ डू यू डिसाइड विच लिक्विड इज द सोल्यूट एंड विच इज द सोलवेंट? तो अगर दो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, कोई भी दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें से कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट आप कैसे डिसाइड करेंगे? सो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट, जो कम अमाउंट में है कंपोनेंट उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है एंड द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में, उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। नेक्स्ट, वाई डज शुगर डिजोल्व इन वाटर? शुगर जो है पानी में डिजोल्व क्यों हो जाती है, बट सैंड डज नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन, जबकि सैंड जो सोल्यूशन नहीं बनाती है। सो शुगर पार्टिकल इंट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ और डिस्पर्स हो जाते हैं इवनली, यानी कि पूरे उसमें जो सोल्यूशन है या पानी है उसके अंदर इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। वाइल सैंड डज नॉट डिजोल्व, और सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं होती है और नीचे जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड? जब बोला जाता है कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो उसका मतलब क्या है? सो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज डिजोल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो पानी के अंदर जैसे अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो इतना पानी है आपके पास, ठीक है, और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, इतना पानी है, इसके अंदर कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप शुगर डाल सकते हैं या इसके अंदर ईजिली जो है क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। जब उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते, मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो चुका है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा मिक्स होती है। सो एनी एक्स्ट्रा सोल्यूट रिमेन अनडिजोल्व, अगर आप एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो अनडिजोल्व वहाँ पर रहेगा। नाउ हाउ डू वी कंपेयर? तो हम कैसे कंपेयर करेंगे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन सिंपल टर्म्स में? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज़ लेस सोल्यूट, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो लेस सोल्यूट होता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, वाइल अ कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है इन द सेम अमाउंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। नाउ हाउ कैन हीटिंग टर्न अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू एन अनसैचुरेटेड? अब सैचुरेटेड का मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ आप उसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो और कैसे ऐड हो जाती हैं? सो हीटिंग क्या करती है? यूजुअली इंक्रीज करती है सोल्यूबिलिटी फॉर मैनी सोलिड, बहुत सारी सोलिड चीज़ों के लिए। सो द सोलवेंट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट। तो सोलवेंट क्या है? ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर पाता है, एंड प्रीवियसली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड बन जाता है। नाउ वाई इज एयर कोल्ड अ गैसियस सॉल्यूशन? एयर को गैसियस सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? एंड विच गैस एक्ट एज अ सोलवेंट, और कौन सी गैस जो है एज अ सोलवेंट काम कर रही है? सो एयर क्या है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है गैसेस का, बहुत सारी मिक्सचर होती जो गैसेस उसके अंदर होती है, तो बहुत सारी वो जितनी भी गैसेस है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती हैं। नाइट्रोजन जो है एज अ सोलवेंट काम करता है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसमें जो एयर है उसमें। नेक्स्ट, वाई डू एक्वेटिक एनिमल नीड कोल्ड वाटर मोर देन वार्म वाटर फॉर ब्रीदिंग? तो एक्वेटिक एनिमल को ठंडा पानी क्यों चाहिए गर्म पानी की जगह? सो जो गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन वो डिजोल्व होती हैं अच्छी तरह से कोल्ड पानी में, ठीक है, जो कोल्ड वाटर होगा उसमें, और एक्वेटिक एनिमल पानी के अंदर रहते हैं, तो जो उन्हें ऑक्सीजन चाहिएगी तो उन्हें कैसा पानी चाहिएगा? कोल्ड वाटर। सो देयर इज मोर डिजोल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड वाटर, तो जो ठंडा पानी होगा उसमें उनके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन होगी इसीलिए। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प एक्सप्लेन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, और किस तरह से ये फ्लोटिंग एंड सिंकिंग को एक्सप्लेन करता है? सो डेंसिटी क्या है? मास है पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट्स विद लोअर डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी लिक्विड फ्लोट से कम होती है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, लिक्विड से कम होगी वो फ्लोट करेंगे, वाइल दोज विद हाइयर डेंसिटी, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक करेंगे, डूब जाएंगे। नाउ हाउ कैन यू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल स्टोन
इन द स्कूल लैब। तो आप जो है किस तरह से डेंसिटी के छोटे स्टोन को है मतलब उसका मेजर कैसे करेंगे, अगर छोटा सा स्टोन है स्कूल लैब में आपके पास, उसकी डेंसिटी आपको मेजर करनी है तो कैसे करेंगे। सो मेजर इट्स मास यूजिंग अ बैलेंस, तो एक बैलेंस को यूज़ करके हम इसका मास मेजर कर सकते हैं। फाइंड्स इट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट इन द मेजरिंग सिलेंडर। जैसे सिलेंडर है, इसके अंदर आपने पानी डाला, अब पानी आपका पहले यहाँ था, जैसे हमने मान लिया 50 ml। अब जैसे ही आपने इसके अंदर स्टोन डाला तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 52 ml, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्टोन जब हमने डाला तो ये ऊपर चला गया, तो ये जो 2 मिलीमीटर ऊपर गया है, मिलीलीटर ऊपर गया है, ये स्टोन का मास है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी को यूजिंग डेंसिटी यूजिंग कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम उसने लिया है। तो ये वॉल्यूम है, कि कितना वॉल्यूम, कितनी स्पेस उसने कवर की, डेट इज वॉल्यूम। नाउ वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस जो है पानी पे फ्लो करती है, इवन दो बोथ आर मेड ऑफ सेम सब्सटेंस, जबकि दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि आइस किससे बनती है, पानी से ही बनती है, तो क्यों। सो व्हेन वाटर फ्रीज, जब पानी फ्रीज हो जाता है, इट्स स्ट्रक्चर है एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आइस क्यूब डेंस होंगी, लेस डेंस होंगी, यानी कि ज़्यादा उसके जो पार्टिकल है ज़्यादा पास पास नहीं होंगे, दूर होंगे कंपेयर करेंगे अगर पानी से, देन लिक्विड वाटर। सो इस वजह से वो फ्लोट करती है। वाई डू वी रीड द बॉटम ऑफ द मेनिसस when measuring water in the cylinder? So water curves at the surface. water क्या होगा, अगर आप कहीं पे भी डालेंगे ना तो इस तरह से आपको कर्व में दिखाई देगा। so reading the bottom of the meniscus at the eye level, तो नीचे से जब हम उसको पढ़ेंगे आई लेवल से थोड़ा सा नीचे, तो हमें एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट वहाँ पर मिलेगा। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पार्टिकल्स बिहेव एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि पार्टिकल जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किस तरह से बिहेव करते हैं जब कोई सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है सोलवेंट के अंदर, एंड वाई द मिक्सचर लुक क्लियर, और मिक्सचर जो है क्लियर क्यों लगता है। सो व्हेन अ सोल्यूट डिजोल्व, जब सोल्यूट जो है डिजोल्व होता है, इट्स टाइनी पार्टिकल स्प्रेड आउट होते हैं इवनली स्प्रेड आउट, यानी कि हर जगह इवनली फैल जाते हैं बिटवीन द सोलवेंट पार्टिकल ड्यू टू मिक्सिंग एंड अट्रैक्शन। दीज पार्टिकल बिकम सो स्मॉल, वो इतने छोटे हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डेट दे कैन नॉट बी सीन इवन विद अ हैंड लेंस, जिसको हम हैंड लेंस से भी नहीं देख सकते। नाउ बिकॉज लाइट पासिस थ्रू विदाउट स्कैटरिंग मच, लाइट जो उसमें से पास होती है और ज़्यादा स्कैटर नहीं होती है, मिक्सचर जो है हमें और भी क्लियर दिखाई देता है। दिस इवन स्प्रेडिंग इज वाई अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, जिससे पता चलता है कि एक ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस क्यों होता है। दिस यूनिफॉर्मिटी, अब जो यूनिफॉर्मिटी है, इक्वली जो वो सारी चीज़ें हुई हैं उनकी, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, स्प्रेड हुआ है, रिमेन स्टेबल, वो स्टेबल रहेगा एज लॉन्ग एज द कंडीशन डू नॉट चेंज, यानी कि कंडीशन चेंज नहीं होगी, उनका टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं रहेगा, तो वो जो आपका सॉल्यूशन बना है वो यूनिफॉर्म रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो एक एग्जांपल से हमें समझाना है हाउ द सेम सब्सटेंस जो है कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, अलग अलग मिक्सचर जो है बनाता है डिपेंडिंग ऑन प्रपोर्शन, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैम। सो ऑयल एंड वाटर यूजुअली क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि इनकी सेपरेट लेयर आपको देखने को मिलेगी, ईजिली पता चल जाता है। व्हेन ऑयल इज एडेड इन ऑर्डिनरी अमाउंट, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। हाउएवर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर फॉर्म विनेगर, अगर थोड़ा सा डालेंगे तो विनेगर बन जाता है, जो क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्म एंड क्लियर, क्योंकि आप विनेगर और पानी को बाद में अलग अलग नहीं बता सकते क्या है ये एसिटिक एसिड को और उसको। टू आइडेंटिफाई दैम, अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लुक फॉर क्लैरिटी होनी चाहिए, अब्सेंस ऑफ लेयर बिल्कुल नहीं दिखाई देनी चाहिए, जैसे पानी और उसमें दिखाई दे रही है ऑयल में, एंड पार्टिकल्स डेट डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, और अगर पार्टिकल जैसे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी क्या होगी थोड़ी देर बाद पानी में नीचे जो है बैठ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड इफ द मिक्सचर इज क्लाउडी और सेपरेट, अगर मिक्सचर क्लाउडी और सेपरेट दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। इफ इट रिमेन क्लियर एंड यूनिफॉर्म, तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। Now discuss why some saturated solution crystallize on cooling and what this shows about solubility and temperature. So when a hot saturated solution cool, जब वो ठंडा होता है, the solvent capacity, तो solvent की जो कैपेसिटी है to keep the solute dissolved, वो क्या होगी डिक्रीज हो जाती है जब वो ठंडा होगा। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर ठंडा हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है डिसोल्व करने की, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। द एक्स्ट्रा सोल्यूट, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट था, डैट कैन नो लॉन्गर स्टे डिसोल्व,
कम्स आउट एज अ क्रिस्टल। अब वो गर्म था तो उसके अंदर वो डिजोल्व हो गया अच्छे से, लेकिन जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टल के रूप में दिखाई देने लगता है। शोइंग दैट सोल्यूबिलिटी हैज़ ड्रॉप्ड विद लोअर टेम्परेचर, जिससे पता चलता है कि इसकी जो सोल्यूबिलिटी थी वो नीचे गिर गई है, अब ज़्यादा उसमें टेम्परेचर कम हुआ तो वो भी साथ में डिक्रीज हुई है। द साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल्स, अब जो साइज है शेप है क्रिस्टल का डिपेंड करता है ऑन कूलिंग स्पीड एंड प्योरिटी। स्लो कूलिंग ओफन फॉर्म लार्जर वेल शेप्ड क्रिस्टल, अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो बड़े और वेल अच्छे से शेप वाले क्रिस्टल बनेंगे। दिस बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट, अब ये बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी फॉर मैनी सॉलिड्स। नाउ एक्सप्लेन हाउ रिलेटिव डेंसिटी हेल्प predict floating and sinking better than mass alone using two same size object made of different material। तो हमें डेंसिटी बताना है, किस तरह से बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग बाय यूजिंग द डेंसिटी, उसके साथ जो है किस तरह से रिलेटेबल है। तो मास अलोन कैन बी मिसलीडिंग, ये कई बार मिसलीडिंग हो सकता है बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर वॉल्यूम, वो वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करता। बट रिलेटिव डेंसिटी कंपेयर करती है मटेरियल डेंसिटी को पानी के साथ। इफ़ अ सेम साइज वुडन ब्लॉक एंड आयरन ब्लॉक आर प्लेस्ड इन वाटर, अगर दोनों को हम पानी में डालेंगे वुड फ्लोट करेगा और आयरन सिंक हो जाएगा, बिकॉज वुड की डेंसिटी लेस है पानी से, विच वाइल आयरन की ज़्यादा है। रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 मीन, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है सो इट विल फ्लोट इन वाटर, और ग्रेटर देन 1 आएगा तो इट विल सिंक। थस रिलेटिव डेंसिटी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, तो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है बिहेवियर इन अ लिक्विड। Describe a step-by-step method to determine the density of an irregular solid in the lab and explain how to reduce errors। तो errors को किस तरह से reduce कर सकते हैं। First, measure the mass of the dry solid। तो जो मास है उसको ड्राई सॉलिड का, उसको क्या करना है, मेजर करना है, डिजिटल बैलेंस से उस नोट करना है। नेक्स्ट, पार्शियली फिल अ मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम। पानी डालना है एक सिलेंडर में, उसका स्टार्टिंग में जो उसकी वॉल्यूम है वो चेक करना है कि कितना भरा हुआ है एट द बॉटम ऑफ द मेंसेस। केयरफुली लोअर द सॉलिड टाइट, अब कोई भी सॉलिड जो आपको जिसका मेजर करना है उसको केयरफुली थ्रेड से बांधेंगे और इसके अंदर छोड़ देंगे। इनटू द वाटर एंड रिकॉर्ड द न्यू वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया था पहले 50 है उसके बाद में 52 हो गया, तो चेक करना है। द वॉल्यूम डिफरेंट, अब जो वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा, सॉलिड वॉल्यूम देगा। कैलकुलेट डेंसिटी यूजिंग डेंसिटी, अब इसको जो है डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। अब एरर को रिड्यूस करने के रिमूव कर रहा है हमें जो ट्रैप्ड एयर बबल्स है उनको, और आई लेवल पर चेक करना है। एंड यूज अ सुटेबली साइज सिलेंडर, और मतलब ऐसा सिलेंडर लेना जो सही साइज के अकॉर्डिंग हो, जो चीज़ हमें मेजर करना है उसके फॉर अ बेटर एक्यूरेसी। नाउ एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर चेंजेस, जो है टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, कैन क्रिएट कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस एंड गिव वन एवरीडे एग्जाम्पल फॉर ईच। हीटिंग अ रीजन ऑफ लिक्विड और गैस मेक पार्टिकल्स मूव अपार्ट, तो पार्टिकल्स को मूव करते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड लोवरिंग डेंसिटी देयर, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। द वार्मर लेस डेंस पार्ट राइज, तो जो जहाँ पर गर्म है उसमें लेस डेंस यानी कि ज़्यादा जो पैक नहीं होते हैं वो राइज होते हैं, जबकि जो कूलर जगह होगी वहाँ डेंसर पार्ट क्या होते हैं, सिंक करते हैं, डूब जाते हैं, क्रिएट अ कन्वेक्शन करंट। इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, हीटिंग वाटर from below in a pot sets up rising warm currents and sinking cool currents। in gases, gases में क्या होगा, warm air क्या करती है, rise होती है from a heater and some sun warmed ground creatures upward motion, उनका भी वो motion जो है upward की तरफ होता है, और draws and in cooler air helping circulate room air naturally। ठीक है, जो भी चीज़ें गर्म होती हैं मोस्टली वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और जो ठंडी होंगी, अब ये गर्म होके ऊपर गई तो नीचे वाली जगह कम है, मतलब नीचे वाली में कुछ नहीं है, तो जो आसपास की ठंडी हवा है वो वहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा फिर रूम में सर्कल चलता रहता है। डिस्कस हाउ सोलवेंट आर चूजन इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल प्लांट्स कंपाउंड, तो किस तरह से पहले भी और आजकल भी जो इनका यूज़ किया जाता है यूजफुल प्लांट्स कंपाउंड्स का, एंड वाई सोलवेंट choice matters। So in both traditional system and modern chemistry, the solvent is chosen based on its ability। तो डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे टू डिजोल्व, कि वो कितना जो है डिजायर कंपाउंड को अपने अंदर डिजोल्व कर पाते हैं बिना उनको डैमेज किए। वाटर, एल्कोहल वाटर मिक्सचर, वाटर हो गया, एल्कोहल वाटर मिक्सचर हो गया, ऑयल और मिल्क
मे बी यूज्ड, इनको यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप के मोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर सोल्युबिलिटी। द राइट सोलवेंट इम्प्रूव्स इल्ड, अगर राइट सोलवेंट यूज करेंगे तो इल्ड बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी एंड सेफ्टी होगा एक्सट्रैक्ट के लिए। इट ऑल्सो अफेक्ट टेस्ट को भी अफेक्ट करता है, स्टोरेज को भी, एंड हाउ द एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, और किस तरह से एक्सट्रैक्ट एज अ मेडिसिन यूज होता है उसकी तरह। केयरफुल सिलेक्शंस, अब इनका जब केयरफुल सिलेक्शन है इंश्योर करता है इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।